जाएगा। कुछ कमपढ़ व्यक्ति कथावाचक बन जाते हैं। तो ये कमपढ़ व्यक्ति आप किसको कह रहे हैं? डिफेंड करने के लिए उनके पास बुद्धि तो है, लेकिन ज्ञान नहीं है ना। ज्ञान चाहिए। मतलब आप भी कह रहे हैं कि प्रेमानंद को ज्ञान नहीं है। तो उन्होंने कहीं ना कहीं रामभद्राचार्य जी को मूर्ख कहा और ये शाप दे दिया कि अगले जन्म में ये चमगादड़ बनेंगे। लेकिन जो अभी मुक्तेश्वरानंद जी रामभद्राचार्य जी की निंदा करते थे, सुपर फैन चमगादड़ तो ये भी हो गए ना। भारत को जिंदा रहना पड़ेगा, क्योंकि भारत ही सबको दीपक ज्ञान का दिखाएगा पूरे विश्व में। नमस्कार, आप देख रहे हैं वेणु न्यूज़। जैसा कि आपने देखा होगा, 2-3 दिन से माहौल कुछ ऐसा है कि दो संतों के बीच कहीं ना कहीं घमासान मच गया है या मचा दिया गया है। मुद्दा ये है, और इसी विषय पर बात करने के लिए अभी हमारे साथ हैं प्रोफेसर सत्यदेव राय, जो वेदांत के प्रोफेसर हैं और वेदांत पे अच्छा खासा रिसर्च रखते हैं। इनसे बात करेंगे कि क्या विषय है शंकराचार्य से जुड़े हुए, चाहे जो उन्होंने कहा कि संस्कृत न बोलने वाले लोग ज्ञानी नहीं हो सकते, सारी विषयों पे बातचीत करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। अच्छा, मैं ये पूछना चाहूँगा कि जैसे अभी स्वामी भद्राचार्य जी ने कहा कि जो संस्कृत नहीं बोलता वो अज्ञानी है, और वो डायरेक्ट उन्होंने प्रेमानंद जी को कहा कि चूँकि वो ज्ञानी नहीं है, वो आचार्य नहीं है, क्योंकि वो संस्कृत नहीं बोल सकते। उन्होंने चैलेंज भी किया कि मैं कोई श्लोक देता हूँ, उसका भावार्थ बताएं। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि जो संस्कृत नहीं बोलता वो अज्ञानी है? देखिए, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन है, आपका स्वागत है, दर्शकों का भी स्वागत है। बड़ी विनम्रता के साथ में संतों को भी प्रणाम करता हूँ। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि समाज में जहाँ कहीं भी कुछ भी यदि कुछ जिसको आप कहते हैं फ्रिक्शन, जहाँ कहीं भी कोई कंट्रोवर्सी आ जाए, विवाद आ जाए, तो वो विवाद संवाद से समाप्त होगा। विवाद से समाप्त नहीं होता है विवाद, ध्यान रखिएगा। विवाद से विवाद, विवाद से विवाद तो बढ़ता जाएगा। विवाद को समाप्त करने के लिए संवाद चाहिए, और संवाद का अर्थ होता है कि आप जो तर्क रखते हैं वो प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक श्रोता उसको बुद्धि के स्तर पर, बुद्धि के तराजू पर तौलता है। ये मत सोचिए कि लोग बाग सब ऐसे ही सुन लेते हैं। अब देखिए, मैं बहुत ज़्यादा शंकराचार्य और अन्य शंकराचार्यों की और आचार्यों की मैं विभिन्न संप्रदायों में नहीं जाऊंगा। मैं केवल अभी जो लेटेस्ट अद्यतन जो कंट्रोवर्सी है, जो विवाद है, उसी पर मैं बात करूंगा। स्वामी रामभद्राचार्य जी उच्च कोटि के विद्वान हैं। किसी भी व्यक्ति को, मेरे जानने वाले भी हैं जो इस तरह की टिप्पणी करते हैं, उनकी दिव्यांगता पर, डिजेबिलिटी पर कमेंट करने का अधिकार नहीं। नो, ये हमारी संस्कृति का अंग ही नहीं। अरे जब अष्टावक्र जी राजा जनक के दरबार में जाते हैं, द्वारपाल रोक देता है कि रोकिए, ये बच्चों की सभा नहीं है, इतने बड़े हैं आप जा रहे हैं, ये तो पंडितों की सभा है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि मैं वयोवृद्ध नहीं हूँ, मैं ज्ञान वृद्ध हूँ। ज्ञान वृद्ध, व्हाट इज इम्पॉर्टेंट एंड मोर इम्पॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स इज योर नॉलेज। और नॉलेज किसी भाषा से नहीं होगा। जो व्याकुलता, बेचैनी थोड़ा सा मैं समझ सकता हूँ स्वामी रामभद्राचार्य जी की, उसका संदर्भ ये है कि वो आए दिन देखते हैं कि कुछ कम पढ़, अनपढ़ नहीं, कुछ कम पढ़ लोग, कम पढ़ तो विद्वान फिर कैसे कहलाएगा, कुछ कम पढ़ व्यक्ति कथावाचक बन जाते हैं। तो ये कम पढ़ व्यक्ति आप किसको कह रहे हैं? कम पढ़ उसको कहते हैं जिसको शास्त्र का ज्ञान ना हो। मतलब दो चार आपको दिख रहे हैं? नहीं, मैं नाम लूँगा तो मेरे पीछे लगेंगे लोग कि आपने मुझे कन्फर्म कर दिया, इसका मतलब कि आप प्रोफेसर हैं तो सबसे विद्वान आप ही हैं। हाँ। ऐसा तो नाम तो नहीं लूँगा। लेकिन मैं ये कहूँगा कि उनकी जो चिंता जो है स्वामी रामभद्राचार्य जी के, मेरे अच्छे जानने वाले हैं, उनकी चिंता ये है कि समाज को उपदेश देने का केवल दायित्व तो नहीं, संतों का तो है, देने का दायित्व के साथ अधिकार उसी को है जो शास्त्र सम्मत उपदेश दे और लोक सम्मत भी हो।
तो आप केवल लोक को लेकर चलेंगे तो बात नहीं बनेगी, और केवल शास्त्र को भी लेकर बात नहीं बनेगी। दोनों को लेकर चलना, दोनों को लेकर चलना पड़ेगा। अब लोक में आप देखेंगे कि कंपल लोग कथा कर रहे हैं, लेकिन उनको आज सोशल मीडिया के युग में जहाँ साइबर स्पेस में कथा का आपका पहुँच रहा है रेंज, वहाँ कम पढ़ लोगों को यदि वहाँ पहुँचाएंगे तो लोग कहेंगे अरे इसी के लिए कहते थे कि व्हेन इंडिया गोज रिलीजन गोज। ये इंडिया वालों ने नहीं कहा, ये अंग्रेज ने कहा कि व्हेन इंडिया गोज रिलीजन गोज। इफ रिलीजन हैज टू सर्वाइव, इंडिया हैज टू सर्वाइव। भारत को जिंदा रहना पड़ेगा, क्योंकि भारत ही सबको दीपक ज्ञान का दिखाएगा पूरे विश्व में। अच्छा, इसमें कई लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं, चूँकि स्वामी रामभद्राचार्य जी ज्ञानी हैं, तो कहीं उनमें ज्ञान का दंभ या घमंड तो नहीं आ गया है? आपको क्या लगता है? नहीं, घमंड तो मैं आपको कहूँ कि अति रूप अति सीता अति गर्वणे रावणे अति दानी राजावली अति सर्वत्र वर्जयत। अति की तो वर्जना की है ना, बहुत रूप अति थी सीता जी तो रावण हर ले गया। अति दम्भी रावण था तो रावण का सत्यानाश हो गया। अति दानी राजावली थे तो नाप लिए ना वामन भगवान ने। इसलिए अति सर्वत्र वर्जित। टू मच ऑफ एनीथिंग इज बैड, ज़्यादा नहीं होने चाहिए, एक्सेस नहीं होती। घमंड की बात करते हैं, जिसको रूप है उसको रूप का घमंड नहीं है क्या है? तो उनको ज्ञान है तो ज्ञान का घमंड है, तो कौन सी बड़ी बात। अज्ञानी को ज्ञान का घमंड हो जाए, दिस इज आउट ऑफ प्लेस। ये मैं ज्ञानी हूँ, घमंडी हूँ, तो मेरे घमंड को कौन ठंडा करेगा? जो मेरे से ज़्यादा ज्ञानी होगा वो करेगा। रामभद्राचार्य से जिसको शास्त्रार्थ करना है, जाओ शास्त्रार्थ करो। शास्त्रार्थ करने की छूट केवल आपके भारत में और भारतीय वांग्मय में है कि जहाँ शास्त्रार्थ होता है। और जगह जो खुदा ने अल्लाह ने कह दिया, नबी ने बता दिया, मान लेना पड़ेगा, कोई डिस्कशन नहीं होगा। डिस्कशन करेगा तो खत्म। जो कह दिया है आपने बाइबल में, कोई प्रोटेस्टेंट हो गया, कोई कुछ हो गया, फला ढिमका हो गया, पोप जी ने कह दिया। हमारे यहाँ ऐसे पोप नहीं होते हैं, हमारे यहाँ पहले शास्त्रार्थ करिए और तब इस्टेब्लिश करिए कि व्हाट इज ट्रूथ। आज 15 दिन से मैं एपिसोड बना रहा हूँ, व्हाट इज ट्रूथ। एवरी टाइम जो पूछ रहे हैं उद्दालक से उनका पुत्र श्वेतकेतु, व्हाट इज दैट, व्हाट इज दैट, तत्वमसी। अब ये उपदेश करने के लिए विद्वता चाहिए, तत्वमसी पर उपदेश कौन करेंगे? हु विल डू दैट? अनपढ़ आदमी तो नहीं नहीं कर सकता। अच्छा, जो इनका प्रेमानंद जी महाराज का एक स्वभाव है, बहुत ही कूल शालीन तरीके से रहते हैं, उपदेश करते हैं, भजन के मार्ग से माध्यम से लोगों को अध्यात्म की तरफ लेके जा रहे हैं। बहुत बड़े एक तबके को उन्होंने जोड़ा है। आपको क्या लगता है, प्रेमानंद जी ज्ञानी हैं, कम पढ़ हैं, या ठीक है, क्या है? कथावाचक हैं। एक्चुअली कथावाचक को उपदेशक कम बनना चाहिए। हर बार आप देखते हैं कि कभी अनिरुद्धाचार्य जी के विरुद्ध, कभी प्रेमानंद जी के विरुद्ध ये महिला संगठन उनके पास पहुंच जाते हैं इंटरव्यू लेने के लिए। आपने ये कह दिया कि लड़कियों को कैसे रहना चाहिए, और लड़कियों के आउटफिट पर कि उनका क्या पोशाक होना चाहिए उस पर भी कुछ बोल दिया। तो उनके पास डिफेंड करने के लिए उनके पास बुद्धि तो है, लेकिन ज्ञान नहीं है ना। ज्ञान चाहिए। मतलब आप भी कह रहे हैं कि प्रेमानंद को ज्ञान नहीं है? ओहो, ज्ञान यदि कह रहे हैं कि संस्कृत को कह रहे हैं कि संस्कृत भाषा नहीं है, संस्कृत के बिना फिर हिंदुस्तान कहाँ रहता है? भाषा सबसे समृद्ध किसको कहते हैं? भाषा से समृद्ध वो है जिसके पास सबसे बड़ा साहित्य है, वो सबसे बड़ी भाषा है। संस्कृत के पास जो साहित्य है अकोट धन। अरे सब जला दिया नालंदा में, 6 महीने तक लाइब्रेरी जलती रही। और फिर हम क्या खत्म हो गए? सचदेव राय को तो नहीं जला सकते ना, ये तो जिंदा रहेंगे। अच्छा, ये प्रकरण अभी चल ही रहा था, तब तक बीच में अविमुक्तेश्वरानंद जी आ गए और उन्होंने कह दिया कि जो उन्होंने तुलसीदास जी का एक चौपाई की को बताते हुए कहा कि जो जड़ यानी जो मूर्ख व्यक्ति सबके निंदा करता है वो अगले जन्म में चमगादड़ बन के जन्म लेता है। तो उन्होंने कहीं ना कहीं रामभद्राचार्य जी को मूर्ख कहा और ये शाप दे दिया कि अगले जन्म में ये चमगादड़ बनेंगे। लेकिन जो अभी मुक्तेश्वरानंद जी रामभद्राचार्य जी की निंदा करते थे, सुपर फैन चमगादड़ तो ये भी हो गए ना। मैं जनता से पूछिए ना कि यदि आप रामभद्राचार्य जी आलोचना कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं यदि प्रेमानंद जी का,
तो आप भी तो रामभद्राचार्य जी की गाली दे रहे हैं और अपमान कर रहे हैं, तो उनकी निंदा कर रहे हैं, तो आप कितना बड़ा चमगादड़ बनिएगा। आपके चमगादड़ बनने का कोई अलग रंग होगा। इसलिए वो साबित हो गए वो भी कि उनको भी अज्ञान का पर्दा भी है। और मोर ओवर आई एम टेलिंग यू फ्रैंकली, एवरीबडी नोज ही इज ए पॉलिटिकल शॉट। वो तो बेचारे हम ऐसे लोगों के ऊपर तो मुझे दया आती है। आई डोंट टेक एनी प्राइड इन हिम और एनी एंगर अगेंस्ट। आप कह रहे हैं वो पॉलिटिकल शॉट है, जबकि वो तो शंकराचार्य हैं। देखिए, शंकराचार्य हो जाने से पॉलिटिकल एक्टिविटी में भाग लेने की मनाही नहीं है। स्वामी निश्चलानंद जी भी पॉलिटिकल बात करते हैं, ये भी करते हैं बात। इन सब की क्या सबसे ज़्यादा परेशानी क्या है रामभद्राचार्य? इनको ये डर है कि कहीं भारत रत्न मिल गया उनका तो क्या हो जाए, पद्म भूषण तो मिला ही हुआ है। किसी के पास इतनी कुव्वत है? जो रायबरेली के कोर्ट में स्वामी रामभद्राचार्य उपस्थित होकर जो बोले कि इस पेज को खोलिए, ये लिखा है। कौन है विद्वान हिंदुस्तान में नहीं पूरे वर्ल्ड में? और वो जस्टिस जो नजीर हैं, जो स्पेशल कोर्ट के थे, कहे कि आज मैंने देखा है पूरे हिंदुस्तान की प्रकाष्ठा को और मनीषा को हम साक्षात देख रहे हैं। आई एम इनविजनिंग द इंटेलेक्चुअल स्पिरिचुअल गर्थ ऑफ इंडिया। ये जज कह रहे हैं, मैं थोड़े कह रहा हूँ, जज कह रहे हैं कि ये बाबा जी जो दिव्यांग हैं, जिनके नेत्र नहीं, ये कह रहे हैं कि ये पेज खोलिए इस पुराण का, ये पेज खोलिए इस शास्त्र का और देखिए क्या लिखा है। और वो बोलते हैं तो कहते हैं वाह क्या बात है, किसके पास औकात है? चैलेंज करने चले हैं, चुनौती देने चले हैं रामभद्राचार्य जी को। नहीं तो इन्होंने चुनौती दी ना कि अगर वो कहते हैं रामभद्राचार्य जी कहते हैं कि मुझे 1.5 लाख पृष्ठ याद है, तो वो कह रहे हैं कि खोल के दिखाइए, रख दीजिए लोगों के सामने और सुना दीजिए। अगर आपको 1.5 लाख है तब सब लोग पूजेंगे आपको। नहीं, पूजमान तो होगा यदि देश का प्रधानमंत्री पूज रहा है। आपको कौन पूज रहा है? आपको कौन पूज रहा है? मंगरू कि झगड़ू कि जुबन? हु इज रेस्पेक्टिंग यू एंड हु इज वर्शिपिंग यू? यू आर वर्शिप्ड एंड रेस्पेक्टेड बाय नन एंड यू आर गोइंग टू चैलेंज रामभद्राचार्य जी। अरे रामभद्राचार्य जी के मैं उनका कोई शिष्य नहीं हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि किस तरह के व्यक्ति हैं, किस हाइट के हैं, किस मर्यादा के हैं। आप कहो कि 1.5 लाख करो, मैं कहूँ कि मुझे वेद के 3000 मंत्र याद हैं, तो ये आके हमारे से कहेंगे कि आप मेरे को 2500 सुना दीजिए तो मैं आपका चेला बन जाऊँगा। मैंने कहा हु आर यू टू आस्क मी एंड चैलेंज। जिसके पास 3000 याद हो आके हमारे से पूछे ना, तो बताता हूँ कि मुझे वेद के मंत्र कैसे आते हैं। दैट इज हाउ शास्त्रार्थ इस तरह से होता है ना। अच्छा, शास्त्रार्थ से मुझे एक और चीज़ याद आ गई। अभी कल की ही बात है, उमा भारती जी एक टीवी कार्यक्रम में जब सवाल उनके पास यही विषय आया तो उन्होंने कहा कि साधु संत जो है ये एक सोच है, एक विचार है और शास्त्रार्थ की परंपरा पहले से रही है। दो संतों के बीच में या ग्रुप ऑफ संत है ना, उनके बीच में ये चर्चा होती थी, निष्कर्ष निकलता था और फिर विजय भी घोषित किए जाते थे। उन्होंने कहा कि ये चर्चा जो है वो एक कमरे में होनी चाहिए, टीवी पे या सोशल मीडिया पे नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर ऐसा न हो तो ज्ञान भी कैसे प्रवाहित हो? आपको बताऊं, आप फिर पूछेंगे कि आपने उमा भारती को कह दिया कि कम पढ़ी लिखी हैं। ये तो एवरीबडी नोज कि शी इज़ नॉट हाईली एजुकेटेड। लेडी हैं, संत है, वो अलग बात है, हम लोग उनके रिस्पेक्ट करते हैं। पढ़ी लिखी तो नहीं है ना ज़्यादा, कम चलाऊ है ना, लिखना पढ़ना जानती है ना, संस्कृत के विद्वान तो नहीं। उन्होंने कहा कि मैंने खाली संन्यास लिया है। हाँ, संन्यास लिया है, साधु या तो, संत नहीं। तो इसलिए उपदेशक वो नहीं हो सकते। उपदेशक वही होगा जिसको शास्त्र का ज्ञान। वो उनको कहना है कि शास्त्र के ज्ञान के बिना, गीता में लिखा है कि क्या कर्तव्य विचार किससे होता है? कहते हैं कि शास्त्रम प्रमाणम थे। कर्तव्य विचार करने के लिए शास्त्र ही और शास्त्र आपने देखा ही नहीं और खाली बुजुर्गोल खेल रहे हैं। बुजुर्गोल से नहीं होगा ना, ये चुटकुलानंद जी का कार्यक्रम नहीं है, इसमें पढ़ना पड़ता है। अच्छा, इसमें जो उनके एक शिष्य भी हैं बागेश्वर धाम सरकार, धीरेन्द्र शास्त्री जी, धीरेन्द्र शास्त्री जी ने भी एक वीडियो जारी किया है और उन्होंने कहा है कि एक तरफ बहुत ही अच्छे और पहुँचे हुए संत प्रेमानंद जी हैं और दूसरी तरफ मेरे गुरु हैं। दोनों ने मतलब इन्होंने उनके ऊपर कुछ कहा है, लेकिन उनकी भी विद्वता है कि उन्होंने जवाब कुछ भी नहीं दिया। चूँकि इन्होंने स्वामी रामभद्राचार्य जी ने कहा था कि वो मेरे पुत्रवत हैं,
तो पुत्रवत जो है वो ये कह सकता है, जो पिता तुल्य है वो ये कह सकता है कि संस्कृत पढ़ो, वो डांट भी सकता है। तो धीरेन्द्र शास्त्री इस बात को कह रहे हैं कि उन्होंने किसी की निंदा नहीं की, उन्होंने एक बात कही, वो मुझे भी कई बार डांट देते हैं और वो चमत्कार को नमस्कार नहीं करते हैं, इसलिए वो मुझे भी इस बात को कई बार कह चुके हैं। तो आप क्या मानते हैं कि प्रेमानंद जी के पास या धीरेन्द्र शास्त्री के पास कोई चमत्कार है? ये देखिए, दोनों चीज़ को मिलाइए मत। चमत्कार और चमत्कार को नमस्कार, ये तो अनपढ़ गंवार लोग करते हैं ना। हाँ, वो कोई दवाई नहीं है। वो जो अध्ययन और विद्या जो है ना, इसको पढ़ना पड़ता है। जब श्वेतकेतु को डांट दिया उनके पिता उद्दालक ने कि क्या पढ़ के आओ, आके सीधे खड़े हो गया डंडा की तरह और झंडा की तरह और पेड़ की तरह। क्या पढ़ा है तुमने यूनिवर्सिटी में और गुरुकुल में? तुमने कुछ नहीं पढ़ा। अब वो कांपने लगे, कहीं दोबारा ना हो मुझे ठोक दें, फिर यूनिवर्सिटी में भेज दें वापस। हाँ, नहीं नहीं, आप मुझे उपदेश करिए। आप कितना पढ़े लिखे, अब धीरेन्द्र ब्रह्मचारी पढ़े लिखे नहीं है ना, इसीलिए तो रामभद्राचार्य डांटते हैं कि पढ़ो, लेकिन वो पढ़ नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि बिजी बहुत हैं। नहीं, बीजी किस काम के लिए? मतलब यही प्रचार प्रसार जो भी तो है। प्रचार प्रसार जिसके लिए इम्पोर्टेंट है उसके लिए ज्ञान तो नहीं है ना। ज्ञान तो किसी और के लिए। जिसके लिए ज्ञान इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, वही ज्ञानी होगा। जिसके लिए प्रचार प्रसार और मिरेकिल्स और चमत्कार और ऑकल्टिज्म, ये भूत प्रेत झाड़ने वाले लोग हैं। तो भूत प्रेत झाड़ने वालों के बारे में मैं क्या है कहूँ? हम तो अच्छो अच्छो के भूत उतार देते हैं। आप ये कह रहे हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री भी अनपढ़ हैं, अज्ञानी हैं? नहीं, ये मेरे से क्यों कहलवा रहे हैं? सब लोग कहते हैं तो मैं भी कह दूंगा। अच्छा, सब लोग कहते हैं। नहीं, सब लोग कहते हैं, कोई पढ़े लिखे हैं तो अपना दावा थोड़े वो ठोक रहे हैं कि नहीं जी हम तो विद्वानों के साथ हैं। वो तो कहते हैं कि हम तो उन्हीं लोगों के साथ हैं जो अनपढ़ लोग हैं। ठीक है ना जी। अब कौन क्या बोलता है सबका जवाब मैं नहीं दूंगा। जो विवाद का विषय है कि पाली विद्या कब चली थी, प्राकृत विद्या कब चली थी, भोजपुरी कब चली थी। मेरी मातृभाषा भोजपुरी है, मुझे भोजपुरी से प्रेम है, हिंदी से भी मुझे प्रेम है। लेकिन संस्कृत शास्त्र की भाषा है, मैं तो ये कहूँगा ना डंके की चोट से पढ़ लीजिए। बिल्कुल। अच्छा, सारे विषयों का एक रस निकलता है, वो ये है कि कई लोग ये भी कह रहे हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जी ने भी यही कहा है कि कुछ लोग मिलके दो संतों को लड़ाने का काम कर रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए, इससे सनातन कमज़ोर होगा। ये कोई इनके लिए अखाड़ा बना नहीं है। ये सब अपने अपने अखाड़ा के अधीश हैं। कोई निर्मोही अखाड़ा का है, कोई निरंजनी अखाड़ा का है, कोई इनका नाम अखाड़ा है। लेकिन नाम अखाड़ा दे देने से मत समझिए कि पहलवानी जो करेगा जिस चित हो जाएगा तो हार गया और जो ऊपर बैठा हुआ है छाती पर, ऐसा नहीं। इनकी पहलवानी नहीं है और इनको कोई लड़ाएगा नहीं। इनको कौन लड़ाएगा? रामभद्राचार्य जी को आप लड़ाएंगे? दूसरे किसी अंधों को ले आइए और तब उनसे लड़ाइए तो एक थप्पड़ मारेंगे रामभद्राचार्य, वो गिर जाएगा। ही विल नॉट सर्वाइव। है कोई अंधा व्यक्ति पूरे वर्ल्ड में जो उनके साथ शास्त्रार्थ कर ले या फिजिकल प्रयास में भी? फिर काहे का उनके पीछे पड़े हो भाई? उनके पीछे पड़ने का क्या मतलब है? रामभद्राचार्य जी ये नहीं कह रहे कि मेरे ऊपर दया करो क्योंकि मैं नेत्रहीन हूँ। रामभद्राचार्य जी तो यूनिवर्सिटी चलाते हैं, जिसके चांसलर हैं। वो कहते हैं कि उनको भाषा नहीं, मैं सर्टिफाई करूँगा कि उनको 14 भाषा जो कहते हैं ना, 16 भाषा उनको मालूम है। ही स्पोक टू मी इन इंग्लिश एंड ही टोल्ड कि पराशर आपने जो हिमाद्रिजा लिखी है, यह हैव गॉन थ्रू। हमने कहा हम पूछें कि आपने कैसे पढ़ा है? अपने शिष्य से पढ़ा है। आके रहा है, हाउ लॉन्ग यू हैव बीन नोइंग मी? मैंने कहा आई हैव बीन नोइंग यू फॉर क्वाइट सम टाइम, आई हैव बीन लिसनिंग टू योर डिस्कोर्सेस। ओके, आई कैन स्पीक फ्लुएंटली इन इंग्लिश। मैंने कहा सी, मैं देख रहा हूँ कि आप मेरे से अंग्रेजी में बात कर रहे हैं। अच्छा, वो आपसे इंग्लिश में बात हाँ हाँ, मेरे से इंग्लिश में बात करते हैं ना। अच्छा अच्छा। ऐसे ही मैं किसी को सर्टिफिकेट इशू करने थोड़े आया हूँ। मैं तो प्रोफेसर हूँ ना जी, पढ़िए। तो रामभद्राचार्य जी से कोई अंग्रेजी में नहीं बात कर सकता। किसी जज की हिम्मत नहीं हो कि बीच में उनको इंटरप्ट करे कि आप ये कहाँ से बोल रहे हैं। हाथ जोड़ के खड़े थे कि महाराज जी आपने जो कहा है ठीक उसी पेज पर है ये। अब उनके बाद आप देखिए, अपने यहाँ कहा जाता है भोजपुरी में कि एड़ी अलगा के बराबर बनल। आपकी हाइट मेरे बराबर नहीं है और आप पंजे पर खड़े होकर कहें कि नहीं ये आपसे 2 ऊपर निकलते हैं, तो दूसरा कोई कहेगा थोड़ी ज़मीन पर आओ। सही बात। ज़मीन पर आके बात करिए ना। आप हवा में जाके बात करेंगे कि मैं ऊपर उड़ रहा हूँ।
तो वही बात है कि अगर आप हवा में बात करेंगे तो आप गिरने का आपके पास रिस्क रहेगा। अभी हमारे साथ प्रोफेसर सत्यदेव राय जी थे और इन्होंने बताया कि रामभद्राचार्य जी जब इनसे मिलते हैं तो इंग्लिश में बात करते हैं और इन्होंने सर्टिफाई किया कि जितनी भाषाओं का वो दावा करते हैं वो उन्हें आती भी हैं। और कुल मिला के इन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री हो या अविमुक्तेश्वरानंद हो, सबको उन्होंने साइडलाइन किया। उन्होंने कहा कि स्वामी रामभद्राचार्य के किरदार के आसपास भी ये लोग नहीं टिकते हैं। दे आर लर्नर्स, दे आर बिगिनर्स बिफोर स्वामी रामभद्राचार्य, दे आर नॉट मोर देन दैट। शुरू करने वाले हैं, अभी ये लोग पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं। वहाँ तक, उस ऊंचाई तक पहुँचने में कई जन्म लेना पड़ेगा। इस जन्म में तो नहीं होगा, कई जन्म। खैर, जन्म लेना पड़े या कुछ भी, लेकिन अभी फ़िलहाल इस विवाद को ठंडा हो जाना चाहिए। इससे कहीं ना कहीं सनातन का नुकसान हो रहा है, ऐसा धीरेन्द्र शास्त्री जी ने भी कहा है। आपकी क्या राय है इस विषय पे? आपने पूरी बातचीत सुनी, अपना जो राय है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।